बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो एक कह लें कि मेन जो टॉपिक है जिसका नाम है टर्टल सूप ट्रेडिंग, उसी के अंदर फर्दर मैंने ऐसा आपके लिए जो है मॉड्यूल सिलेक्ट किया है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। टर्टल सूप ट्रेडिंग में हमारे पास लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये सारी चीजें, एंड स्टॉप हंट एज वेल, वो भी आ जाएगा। फिर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू, इस ईच टॉपिक के लिए मैं एक एक क्लास देती हूँ, बट इंशाल्लाह हम सारे कवर कर लेंगे। ये सारी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये मैंने सुने हुए हैं, लेकिन मैंने इनको स्टडी नहीं किया और इसके अंदर मेरी कमांड बिल्कुल बहुत कम है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी मुझे मिल जाए तो चलो उसको मैं रिपीट देख भी लूंगा। और इसमें आप ये जरा समझिएगा कि मुझे इसमें जरा आई एम वीक, आई एम नॉट स्ट्रांग इन दीज ऑल टॉपिक्स। इसका रीज़न ही यही है कि PSX में अभी तक कोई भी मैंने तो नहीं देखा किसी ने ये कॉन्सेप्ट सिखाए हों अपने कोर्सेज में। बेशुमार कोर्सेज मैं कर चुकी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन PSX में कोई भी नहीं सिखाता। अगर आप इसके बारे में वीडियोस भी सर्च करेंगे तो वो इंटरनेशनल ही होती हैं, लाइक या तो फॉरेनर्स की होती हैं या तो फिर इंडियन ट्रेडर्स की काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं। बट PSX में मैंने किसी को भी नहीं देखा ये टॉपिक्स बताते हुए, क्योंकि ये जो टर्टल सूप ट्रेडिंग है ये इनर साइकिल ट्रेडिंग में आती है। हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अभी इंडिकेटर्स में ही फंसे हुए हैं, वो जब भी अभी इन कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। टर्टल ट्रेडर्स के 4 रूल्स हैं। पहला है, उनको चाहिए ब्रेकआउट एक अच्छे जोन से। जिस भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं उसे उन्हें ब्रेकआउट चाहिए। नंबर 2 इज ट्रेंड, कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है इसकी उन्हें श्योरिटी होनी चाहिए। नंबर 3 इज रिस्क, कि वो कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये बहुत ही कहने में छोटी बात लगती है, बट PSX के जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो आते हैं और बहुत लॉस करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी कोई भी ट्रेड अगर नेगेटिव हो जाती है, जो कि 90% होती है, तो वो उसके बाद होल्ड करते हैं। 1 लाख नुकसान, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कोई स्टॉप नहीं है उनका। उनको पता नहीं है कि मैं कितना नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, किस मोमेंट पर आकर मुझे इस ट्रेड से बाहर निकलना है। ये सबसे बड़ा इश्यू है, जिसे पता नहीं, जो बहुत ईज़ी है इसको सॉल्व करना, बट नहीं करते हैं लोग। एंड उसका रीज़न मेरी नज़र में यही कि लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सीखी ही नहीं है चीज़ें। नंबर 4 इज़ डिसिप्लिन, कि जो रूल्स हमने बनाए हैं उसे हमें फॉलो करना है। अब उसकी मजीद स्टोरी में नहीं जाएंगे, वरना कंप्लीट स्टोरी है। 1983 में जो है 2 ट्रेडर्स थे, रिचर्ड डेनिस एंड विलियम, और वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिस्टर डेनिस ने कहा कि ट्रेडर जो है वो कोई भी बन सकता है, बट उसके ऑपोजिट में जो उनको रिप्लाई मिला मिस्टर विलियम की तरफ से वो ये था कि नहीं, ट्रेडिंग एक टैलेंट है, एक गेम है जिसको अगर आप सीख लो तो आप इजीली कर सकते हो। ये नहीं कि कोई भी तीसरा बंदा उठ के आके ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप सीखते हैं, इस गेम को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके बाद आप ये काम सीख सकते हैं और कर सकते हैं इसको। तो मिस्टर डेनिस ने कहा था कि चलें फिर आज शर्त लगाते हैं और एक रिसर्च करते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की काफ़ी सालों में, फिर एक उनका जो है वो तरीक़ेकार निकला, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे पर्सनली टर्टल सूप ज़्यादा अच्छी लगती है। टर्टल सूप ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है? टर्टल ट्रेडर्स क्या होते हैं कि हमें ब्रेकआउट पे काम करना है, ये बस आप माइंड में लाइन बैठा लें। टर्टल ट्रेडर्स जो हैं वो ब्रेकआउट पर काम करते हैं। टर्टल सूप ट्रेडिंग जो है वो एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, जिसमें जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट को फॉलो करने के बजाय जो फेल्ड ब्रेकआउट होते हैं उसको ट्रेड करते हैं। ये सुनने में बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज लगती है, बट बिल्कुल भी नहीं है जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सीख लेंगे। 1 hour later. आज का जो क्या कहते हैं, मैंने सेशन आपके साथ लिक्विडिटी के हवाले से लिया है। लिटरली मैंने बड़ी दफ़ा ट्राई किया इसको समझने के लिए, लेकिन मुझे कभी भी ये समझ नहीं आया और मैंने फिर ये टॉपिक को छोड़ दिया। तो आज आपने जब ये मुझे कहा कि इसको हमने पढ़ना है, तो पहले तो मैं विलिंग नहीं था, लेकिन जब आपने सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो लिटरली ये मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया समझना। और मैं काफ़ी यानी आई एम रियली आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, ताकि जो और लोग हैं जिनसे जो आपसे क्या कहते हैं क्लासेस लेंगे, डेफिनेटली उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं बाकी बहुत तमाम शुक्रिया, लोगों को बहुत रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर आपसे ये सेशंस लें, उनका बहुत भला होने वाला है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।